आज की मोटिवेशनल वीडियो में तुम लोगों को थिंक ग्रो और बिग ग्रो ये वाला वर्ड तो बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोस में तुम लोगों ने सुना होगा, इवन किसी से सुना भी होगा। तो थिंक ग्रो और बिग ग्रो का क्या मतलब है? जैसा कि अगर बात करें, इसके वर्ड से ही पता लग रहा है। शॉर्ट डेफिनेशन में अगर बात करें, जितना आप बड़ा सोचेंगे इतना, इन लोगों ने बहुत सारी इस पे मोटिवेशनल वीडियोस बनाई है कि जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा ग्रो करोगे, रिच बनोगे। बट इन रियलिटी में क्या होता है? ठीक है, आपने सोच लिया, ये ग्रो होने के लिए इसमें मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल टाइप्स, मल्टीपल चीज़ें, एफ़र्ट आप लोगों को डेली बेसिस पे इसमें डालनी है। लाइक पंक्चुअलिटी, जो कि आपने टास्क होना डेली बेसिस पे। ये नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमने ये बड़ा सोच लिया, अब उन्हें आप पूछिए कि आपको ग्रो होने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, वो कहेंगे कि हमने दिन रात एफ़र्ट की। जैसे कहते हैं ना कि दिन रात एक कर दी अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने एफ़र्ट, कुछ जो बहुत ही सुस्त अफराद होते हैं, लेज़ी पर्सन, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऑन अ डेली बेसिस पे हमने अगर एक प्लान बना भी लिया कि हमने इस टाइम पे ये वाला काम ये करना है इस टाइम पे, बट फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस तरह के लेज़ी पर्सन किस तरह से फिर सक्सेस ग्रो करेंगे? आपको एक प्रॉपर एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और इसके अलावा ख़ुद भी उसे डेली बेसिस पे फॉलो करना होगा, फिर ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। ये नहीं कि अब बस बड़ा सोच लिया और बड़ा ग्रो कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइक मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल होगी फॉर अ मोटिवेशन पे। मेरी वाली जो वीडियो होती है मोटिवेशनल भी होती है, बट थोड़ी सी रियल में अगर बात करें, जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये नहीं कि बस उन्होंने एक गोल सेट किया या सोचा, उन्होंने इस पे दिन रात काम भी किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। लोगों को सिर्फ उन्हें ये नज़र आता है कि उन लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है, इतनी ज़्यादा नेट वर्थ अपने लिए जनरेट कर लिया, बट इन रियलिटी में उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी ज़्यादा एफ़र्ट, कितनी ज़्यादा स्ट्रगल, सम टाइम उन्होंने फेलियर भी बहुत ज़्यादा फेस की होती है। बहुत ज़्यादा, तुम लोग तो ज़रा सी स्ट्रगल करके टाइम मैनेजमेंट ही पूरा नहीं कर पा रहे। जो तुम लोगों ने एक टाइम का शेड्यूल, जो एक काम का शेड्यूल सेट किया, वही तुम लोग पूरा नहीं कर पा रहे, तो फिर वो कहाँ से पूरा करेंगे? वो लोगों को नज़र नहीं आता। लोगों को ये नज़र आता कि इसने इतना पैसा कमा लिया, इतनी इसके पास नेटवर्थ है, इतनी इसके पास वेल्थ है, दौलत है। तो इन चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते। वो लोग क्या होता है, जैसे जैसे वक्त गुज़र है, हर दिन नई एफ़र्ट, न्यू इनोवेशंस, टेक्नोलॉजीज़, न्यू ऐप्स, मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं, फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ओवरनाइट किसी को कोई सक्सेस नहीं मिलती। जितने भी मिलियनर है, बिलियनर, उनका फोकस अपने गोल्स पे होता है और वो इसके लिए वर्किंग कर रहे होते हैं हर डे, कि जब तक उन्हें मिल जाए। देखिए, पैसे की अगर बात करें, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस होगी, इन्वेस्टमेंट के किस तरह से पैसा किस तरह से कमाना है, द राइट वे टू यूज़ मनी। पैसे की अगर बात करें, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है आने वाले, यहाँ पे अगर कंपनीज़ है 50, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट कर आने वाले वक्तों में इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। बट आपको ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि आपको कितना पैसा चाहिए। देखिए, पैसे की भी एक लिमिट है, कितना, कुछ लोगों के लिए लाख भी बहुत होता है, कुछ लोगों के, कुछ लोग अपने आप को ये समझते हैं कि 1 करोड़ या 2 करोड़ कमा लिया, 3 करोड़ कमा लिया, 4 करोड़, ये उनके लिए एक रिच होता है। वो लोग समझते हैं कि हम रिच हो गए। नहीं, जितना यानी कि आपने सेट किया है गोल के, हाँ भाई मैंने इतना कमाना है, तो वो, और फिर उसके बाद आपने कितना कमाना है, तो हर एक का एक अपना अपना गोल होता है, कितना पैसा कमाना है और कहाँ, फिर उसी हिसाब से आप अपने गोल और टाइम ड्यूरेशन सेट करें कि इस तरह से आपने इसमें कंप्लीट करना है। तो इससे ये होता है कि हमारे ब्रेन को पहले से ही ये एक सिग्नल मिल जाता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड को, कि हाँ भाई मैंने ये कंप्लीट करना है। तो फिर वो उसके लिए न्यू न्यू आइडियाज़, वेज बिल्डअप करने लग जाता है कि इस तरह से कम टाइम में, इतनी ड्यूरेशन में, इतना जल्दी अचीव कर सकते हो। और ये वाले प्लान्स है, फिर उस पर हम बिज़नेस आइडिया प्लान्स बनाते हैं, फिर अपने प्लान एग्जीक्यूट करते हैं।
प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद हमें पता लगता है कि हमारे फ़ैसले रिज़ल्ट किस तरह से, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर देते हैं डेफ़िनेटली फिर हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें लाइक मनी को मैनेज करना, फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही फाइनेंशियल लिटरेसी तकरीबन अगर बात करें किसी को भी सिखाए, इवन अगर अमेरिका की बात करें दुबई में, वहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन आलमोस्ट हर बिजनेसमैन लाइक बच्चे को भी आती है। बट ओवरऑल अगर बात करें जहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है, और सम टाइम मैंने ये नहीं कहा, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ भी है, और इसके अलावा कुछ अगर बात करें लाइक अमेरिका में भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता फाइनेंशियल एजुकेशन। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एरिया भी है अमेरिका के और बाहर के भी। ओवरऑल अगर मेजॉरिटी की अगर बात करें तो लाइक किसी भी कंट्री, मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान, इंडिया, वटेवर जो भी हो, दुबई, यानी ये सारी चीज़ें आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट खुद ही सीखना पड़ेगा कि किस तरह से फ़ाइनेंशियल एजुकेशन हासिल की जाती है और किस तरह से अपने पैसे को अच्छी तरह से मैनेज करना है। तो कोई भी लाइक अगर मैं ऑब्ज़र्व करूँ 100 में से कोई 40% को फाइनेंशियल एजुकेशन होगी और इसके अलावा 60% को किसी को भी नहीं। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि ग्रोथ के लिए। एक और बात, ओवरनाइट कोई चीज़ें नहीं मिलती। जो भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए उनके पीछे उनकी पेशेंट कंसिस्टेंसी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए, सम टाइम स्लीप सेक्रीफाइसेस, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया, फिर उसके बाद उन्होंने गेन किया। तो ये जो ओवरनाइट क्या कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग सोचते हैं यूट्यूब पे वीडियो डालो, नहीं, यूट्यूब पे भी अगर बात करें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये भी आप इसको एक तरह से बिज़नेस लेके चले, अगर ये सक्सेसफुल हो गया ठीक है, अगर नहीं तो यार वीडियो कंटेंट तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना, नॉलेजेबल चीज़। तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशन और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।